पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर पशु ने सुबह रमाना शुरू किया है, बेलोइंग शुरू की है, अर्थात वो ताव में आया, हीट में आया, तो शाम को कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। और अगर पशु शाम को हीट में आया है तो अगले दिन सुबह कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। प्राय ये देखने में आता है कि पशुपालक ये समझता है कि कृत्रिम गर्भाधान कराने में एक की बजाय अगर हम लोग 2 स्ट्रा काम में लें तो शायद मात्रा बढ़ जाने के कारण पशु के कंसीव करने की संभावना बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको 2 स्ट्रा अगर लगवानी है तो आप एक स्ट्रा 12 घंटे के अंतराल पे आप लगवाएं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है तो मैं आपको बता देना चाहूँ। अगर मात्रा की बात होती तो फ्रेंच मिनी स्ट्रा में जो 0.25 ml मात्रा काम में ली जा रही है, तो उसकी बजाय हम लोग फ्रेंच मीडियम स्ट्रा भी काम में ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये मात्रा वाला जो तर्क है वो सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो मिलियंस ऑफ स्ट्रा पहले से होते हैं। तो कहीं ना कहीं बात है टाइमिंग की कि सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। अब समय की बात करें तो जब पशु जो है बेलोइंग करने लगता है, हीट में आ रहा है, तो 8 से 9 घंटे तक की उसकी स्टैंडिंग हीट रहती है। उसके वो जब उसने रमाना शुरू किया है उसके 24 से 36 घंटे बाद तक ओवुलेशन अर्थात वो अंडा देता है। तो अंडा देने के बाद अंडा लगभग 12 घंटे से भी कम समय के लिए जो है फर्टाइल रहता है। तो अगर हम लोगों ने जैसे मान लीजिए कि आपके पशु ने रमाना शुरू किया, तो आपने अगर 12 घंटे से पहले ही अगर आपने कृत्रिम गर्भाधान जो करवा लिया, तो अगर मान लिया आपके पशु ने 36 घंटे बाद अगर ओवुलेशन हुआ उसमें, तो जो है आप जो स्पर्म है वो उससे फर्टिलाइजेशन करने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो ऐसे केस में जो है पशु वो रिपीट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इससे बचने के लिए हमें एक साथ 2 सीमेस्टर लगाने की बजाय 12 घंटे के अंतराल पर एक सीमेस्टर लगवानी चाहिए। इस जानकारी के दौरान मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पर्म एआई के जो है दौरान छोड़े जाते हैं, तो वो लगभग 24 घंटे तक मादा के शरीर में रहते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि अगर वो 24 घंटे तक जो उसमें रहते हैं और आप कह रहे हैं कि रमाने के 24 से 36 घंटे बाद जो है ओवुलेशन होता है, तो क्यों ना हम लोग 24 घंटे बाद ही फिर एआई कराएं। तो ये तरीका सही नहीं है। तरीका इसलिए सही नहीं है कि जो एआई की जाती है, तो जब स्पर्म मिड सर्विक्स के अंदर जो डिपॉजिट किए जाते हैं, तो उसके बाद लगभग 6 से 8 घंटे जो है वो कैपेसिटेशन के जो है प्रक्रिया के अंदर भी लग जाते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो पहले स्पर्म जो है वहाँ पे जाने के बाद करनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर आपको 2 स्ट्रा लगवानी है अपने पशु को, तो 12 घंटे के अंतराल पर लगवाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।